स्टूडेंट्स। देखिए आज के सेशन में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब देखिए ये जो टॉपिक है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में चाहे वो छोटा एग्जाम हो या बड़ा एग्जाम हो, इस टॉपिक से क्वेश्चंस होते ही होते हैं। इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज के सेशन में इस टॉपिक से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उन क्वेश्चंस का हम एक प्रैक्टिस सेशन करेंगे। ये इस टॉपिक का पार्ट 1 होगा और इसके अलावा जो बाकी क्वेश्चन है उसको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो देखिए खास तौर से आपका जो आने वाले एग्जाम्स हैं, चाहे वो अपर पीसीएस हो लोअर पीसीएस हो, उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी आपके लिए हेल्पफुल वीडियो हो सकता है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम इसमें कवर करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है दैट इज सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई? इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, 1911, 1921, 1931, 1941। तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन है और काफी स्टैटिक क्वेश्चन है, इसमें आपको रटना ही पड़ेगा, इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट लगाने वाली बात नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा दैट इज 1921, 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी, राइट। चलिए आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो जो सेकंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हड़प्पन साइट? इनमें से कौन एक हड़प्पाई स्थल नहीं है? चनूद्रो, कोटदीजी, सोहगारा, देसलपुर। तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो जब हम ज्योग्राफिकल एक्सटेंट पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का तो हमें पता चलता है कि जो ये सिंधु घाटी सभ्यता थी इसका जो विस्तार था वो था आपका चार देशों में, इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, राइट। तो चार देशों में इसका विस्तार था और इंपॉर्टेंट जो साइट्स हैं कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, जैसे इसी क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन एक हड़प्पा स्थल नहीं है। तो देखिए जहां तक चनूद्रो की बात है ये हड़प्पा स्थल है, पाकिस्तान के सिंध में पड़ता है। कोटदीजी भी पाकिस्तान में पड़ता है। देसलपुर जो है वो भारत के गुजरात में पड़ता है। अब बचा सोहगारा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सोहगारा। सोहगारा जो है वो एक हड़प्पा स्थल नहीं है। अब मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए बेसिकली सोहगारा जो है ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक जगह पड़ती है और ये जो जगह है ये बेसिकली हड़प्पा से नहीं बल्कि मौर्य पीरियड से रिलेटेड है। मौर्य वंश का जो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, उसका एक इंस्क्रिप्शन मिला है, उसका एक अभिलेख मिला है सोहगारा से। और ये जो अभिलेख है ये कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, यानी ताम्रपत्र अभिलेख है, कॉपर की प्लेट पर लिखा गया है। और एक एडिशन जानकारी मैं आपको देता हूं कि ये जो सोहगारा इंस्क्रिप्शन है इस इंस्क्रिप्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन मिलता है किस चीज का? देखिए मगध में 12 साल का अकाल आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय, और उस अकाल के समय जो रिलीफ मेजर्स अपनाए गए थे, जो राहतकारी कदम उठाए गए थे राज्य की ओर से, उन कदमों की हमें जानकारी मिलती है इस अभिलेख से, सोहगारा अभिलेख से, राइट। तो ये एक एडिशन जानकारी मैंने दी और इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका जो आंसर होगा वो सोहगारा होगा, क्योंकि सोहगारा जो है वो हड़प्पा स्थल नहीं है बल्कि ये मौर्य पीरियड से रिलेटेड एक जगह है, राइट। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कौन सी धातु सिंधु घाटी सभ्यता में अज्ञात थी? विच मेटल वाज अननोन टू इंडस वैली सिविलाइजेशन? चार ऑप्शन है, सोना, चांदी, तांबा और लोहा। तो देखिए अगर हम थोड़ा सा लॉजिक लगाएं तो इसका आंसर बहुत इजी है और इसका जो सही आंसर होगा दैट इज लोहा, यानी कि आयरन, क्योंकि लोहा तो काफी बाद में आता है। और वैसे भी जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब हम विशेषताएं पढ़ते हैं या उसका जब इंट्रो पढ़ते हैं तो दो तीन पॉइंट्स आपके माइंड में जरूर आते हैं। जैसे पहला, इट वाज फर्स्ट वेल सेटल्ड सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, ये भारत की प्रथम व्यवस्थित सभ्यता थी। दूसरा क्या, इट वाज अ ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, राइट। तो ब्रोंज एज सिविलाइजेशन थी। जहां तक लोहे की बात है तो लोहा तो काफी आगे चलकर 1000 ईसा पूर्व के आसपास जो है उसकी जानकारी मिलती है, राइट। अगर किसी को पता हो तो मुझे ये बताइए कि भारत में लोहे की खोज कब हुई थी? ये तो मैंने बता दिया, सबसे पहले कहाँ हुई थी ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, राइट। तो अब वैसे भी अगर हम पूरे मेटल एज को देखें, पूरी मेटलिक एज जो है, जो धातु युग है उसको हम देखें तो देखिए सबसे पहले आपका क्या आता है? कॉपर। कॉपर सबसे पहले यूज किया गया, उसके बाद फिर ब्रोंज, कांसा यूज किया गया, और सबसे लास्ट में फिर अब आएगा आपका आयरन। तो आयरन तो काफी बाद में आएगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो लोहा, क्योंकि लोहे की कोई भी जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं थी, राइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा ये है कि निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल ईरान की सीमा पर स्थित था? Which of the following Indus Valley civilization site was located on the Iranian border? तो जरा ज्योग्राफिकल एक्सटेंट याद करिए, इसका जो भौगोलिक विस्तार है सिंधु घाटी सभ्यता का उसको याद करिए। देखिए जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट था वो क्या था? मांडा, और मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जो सबसे दक्षिणी बिंदु था दैट वाज दायमाबाद, दायमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। इसी तरीके से जो ईस्टर्न मोस्ट, जो सबसे पूर्वी स्थान था वो था आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ में है, ठीक, आलमगीरपुर। और इसी तरीके से जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट था दैट वाज सुत्तकांगीडोर, राइट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? सुत्तकांगीडोर। अब ये जो है ये कहाँ था? ये था आपका ईरान के बॉर्डर पे। जरा अगर हम देखें, देखिए कुछ इस तरीके से था कि ये आपका इंडिया हो गया और ये यहाँ पर पाकिस्तान है, और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है ये ईरान से लगता है। ये वाला जो एरिया है बलूचिस्तान का एरिया है, राइट। और यहीं पर है आपका सुत्तकांगीडोर, जो कि सिंधु घाटी से बता था सबसे पश्चिमी स्थल माना जाता है और पाकिस्तान और ईरान की सीमा पर स्थित, राइट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज सुत्तकांगीडोर, राइट। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दैट इज सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। चार ऑप्शन है, प्राग ऐतिहासिक युग से यानी प्री हिस्टोरिकल पीरियड से, आदि ऐतिहासिक युग से, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, ऐतिहासिक युग यानी हिस्टोरिकल पीरियड, और उत्तर ऐतिहासिक युग से यानी पोस्ट हिस्टोरिकल पीरियड। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा दैट इज प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड यानी कि आद्य ऐतिहासिक युग से। अब ये आद्य ऐतिहासिक युग होता क्या है? देखिए कोई ऐसा पीरियड जहां पे हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हो और रिटन सोर्सेज भी हो, लेकिन रिटन सोर्सेज को हम अभी तक डेसिफर ना कर पाए, उसको हम अभी तक पढ़ ना पाए। अब पढ़ नहीं पाएंगे तो कोई भी क्लियर कट जानकारी हमें उस पर्टिकुलर पीरियड के बारे में नहीं मिलेगी। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमें जितनी भी जानकारी मिलती है वो मेनली आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से मिलती है, क्योंकि इसकी जो स्क्रिप्ट है उसको हम अभी तक डेसिफर नहीं कर पाए, उसकी स्क्रिप्ट को हम अभी तक पढ़ नहीं पाए। तो इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड को बिलोंग करेगी, आद्य ऐतिहासिक युग को बिलोंग करेगी, ठीक। वैसे इसी तरीके से जो प्राग ऐतिहासिक युग है ये एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें हमारे पास जिसकी जानकारी का एक ही सोर्स होता है वो क्या होता है? आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, यानी कि जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं केवल उन्हीं से जानकारी मिलती है, और कोई भी रिटर्न एविडेंसेस हमारे पास ऐसे पीरियड के लिए नहीं होते हैं। और जो ऐतिहासिक युग होता है उसमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी होते हैं हमारे पास, और हमारे पास जो है रिटर्न एविडेंसेस भी होते हैं। तो जहां तक सिंधु घाटी सभ्यता की बात है तो ये प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड को बिलोंग करती है। क्लियर? क्यों करती है ये मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं, दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति मिली, यानी अ स्टैचू ऑफ बियर्डेड मैन वाज फाउंड एट। देखिए हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे रिमेन्स, बहुत सारे जो अवशेष मिले हैं, और उसमें से कुछ आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है तो उनको थोड़ा प्लीज रट लीजिएगा। उसी तरीके से एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ कि दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति कहाँ से मिली? ऑप्शन है हड़प्पा से, चंद्रपुर से, मोहनजोदड़ो से और धौलावीरा से। तो ये स्टैटिक क्वेश्चन है, रटना ही पड़ेगा, और इसका जो सही आंसर होगा दैट इज मोहनजोदड़ो। दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति वो जो है मोहनजोदड़ो से मिली थी, राइट। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहर पर पाया जाने वाला सबसे सामान्य रूपांकन क्या है? Which of the following is the most common motif of the Indus seals? तो ऑप्शन है हाथी, बैल, गेंडा या एक श्रृंगी पशु यानी कि यूनिकॉर्न। तो देखिए मोहर पर क्या होता था, बहुत सारे जानवरों के चित्र होते थे, और पीछे जो है जो मोहर जिसकी होती थी उसका नाम या कुछ ऐसा लिखा होता था जिससे ओनरशिप यूज होती थी। तो जो सील्स होती थी वो काफी इंपॉर्टेंस रखती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, राइट। और उनपे जो जानवर मिलते थे उसके बारे में ऑप्शन है कि सबसे ज्यादा किस जानवर का डिपिक्शन मिलता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? एक श्रृंगी पशु यानी कि यूनिकॉर्न, राइट। तो हड़प्पाई जो मोहरे हैं उनमें सबसे ज्यादा अगर कोई पशु मिलता है तो वो है एक श्रृंगी पशु, राइट। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक मोहर जिस पर मातृ देवी के गर्भाशय से पौधा निकलता हुआ दर्शाया गया है कहां से मिली है? A seal depicting mother goddess with plant growing from the womb has been found from। ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और धौलावीरा। अब देखिए मातृ देवी का जो है काफी इंपॉर्टेंस था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ये आपने पढ़ा होगा। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि कहां से एक ऐसी मोहर मिली है जिसमें मदर
गॉडेस जो मातृ देवी थी उनके गर्भाशय से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हड़प्पा। हड़प्पा से एक ऐसी मोहर मिली है जहां पर मदर गॉडेस यानी मातृ देवी के गर्भाशय से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, जो बेसिकली फर्टिलिटी को शो करता है, उर्वरता को शो करता है। राइट, चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, आर डी बनर्जी, कनिंघम या व्हीलर? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमने जो पहला क्वेश्चन पढ़ा था वो ये था कि कब की गई थी। ये जो क्वेश्चन है इसमें ये पूछा गया किसने की थी, तो बेसिकली इसका आंसर होगा दयाराम साहनी। इन्होंने ही 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। राइट, चलिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और हम अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10, मेसोपोटामियाई अभिलेखों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सिंधु घाटी के लिए किया गया है? In the Mesopotamian records, which one of the following terms was used for the Indus Valley civilization? अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जहां तक बात है तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो समकालीन जो कंटेम्परेनियस जो सभ्यताएं थी वो 3 थी। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, ठीक है, ये जो है समकालीन थी। इसके अलावा मिस्र की जो सभ्यता थी ये भी समकालीन थी, और एक चीन की जो सभ्यता थी ये भी समकालीन थी। इसमें सबसे ज्यादा जो क्लोज रिलेशन थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के वो थे मेसोपोटामियाई सभ्यता से। सबसे ज्यादा व्यापार भी हम यहीं से करते थे और यहीं का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा हमें दिखाई देता है इंडस वैली सिविलाइजेशन पर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि मेसोपोटामियाई जो रिकॉर्ड्स हैं वहां पर किस शब्द का प्रयोग सिंधु घाटी के लिए किया गया? ऑप्शन है ड्रिलमुन, मगन, मेलुहा और फलेका। तो इसका जो सही आंसर होगा दैट इज मेलुहा। तो मेलुहा को जो है वो सिंधु घाटी या सिंधु क्षेत्र के लिए प्रयोग किया गया था मेसोपोटामियाई अभिलेखों में। इसमें और भी जो टर्म्स मिलते हैं मेसोपोटामियाई रिकॉर्ड्स में, जैसे ड्रिलमुन, ये बेसिकली बहरीन जो पड़ता है पर्शियन गल्फ में उसके लिए यूज किया गया। इसी तरीके से मगन जो है ये भी फारस की खाड़ी में पड़ता है, उसके लिए इसका प्रयोग किया गया। राइट, तो इसका जो सही आंसर होगा मेलुहा। मेलुहा यानी कि सिंध, ठीक है, उसका प्रयोग मेसोपोटामियाई अभिलेखों में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। दैट इज मोहनजोदड़ो नामक स्थल किस नदी के किनारे पर स्थित है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, रावी, सिंधु, व्यास या सतलज? तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा। इसका जो सही आंसर है मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे पे? सिंधु नदी किनारे पे, यानी कि इंडस नदी के किनारे पर। सिंपल सा ये क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज किसके द्वारा की गई थी? The site of Mohenjo-daro was discovered by, चार ऑप्शन है हमारे सामने, दयाराम साहनी, आर डी बनर्जी, एन जी मजुमदार और एस आर राव। तो जरा ध्यान रखिए, इसका जो सही आंसर होगा दैट इज राखल दास बनर्जी, यानी कि आर डी बनर्जी। तो मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी वो आर डी बनर्जी द्वारा की गई थी। आपको करना क्या है, जितनी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उनके जो डिस्कवरी है किसके द्वारा की गई थी उसकी लिस्ट बना लीजिएगा, जो कि आपको आगे एग्जाम में हेल्प करेगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक स्थल कहां पर पाए गए? द लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइट्स फाउंड इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया इन, ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, पंजाब या हरियाणा। तो स्वतंत्रता के बाद की बात पूछिए और इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा गुजरात। तो सबसे ज्यादा जो स्थल मिले हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस सिंधु घाटी सभ्यता के वो गुजरात में मिले हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति किससे बनी थी? द फेमस डांसिंग गर्ल फाउंड इन द मोहनजोदारो वाज मेड अप ऑफ ब्रोंज, स्टेटाइट, रेड लाइमस्टोन या टेराकोटा? यानी कांसे की बनी थी या सेल खड़ी की बनी थी या टेराकोटा की बनी थी या लाल चूना पत्थर की? तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन यही याद रखिएगा, सीधा सीधा कभी ये पूछ लिया जाता है कि जो डांसिंग गर्ल की जो इमेज है वो मिली कहां से? तो कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, अब यहाँ जो पूछा गया वो किसकी बनी है, तो इसका सही आंसर होगा ब्रोंज की बनी है, यानी कि कांसे की बनी है। राइट, तो आप लोग याद रखिए। देखिए कई बार क्या होता है एक क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन छुपे होते हैं। जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया कि किससे बनी थी, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी तो छिपा हुआ है कि जो नर्तकी की मूर्ति मिली है वो कहाँ से मिली हुई है। तो ऐसे भी पढ़ने की आप लोग आदत डालें। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में लोगों को जल प्रबंधन तकनीक की जानकारी थी? इन विच इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स द पीपल वर नोन टू वाटर मैनेजमेंट टेक्निक? ठीक है, यहाँ पे वाटर रिजर्वॉयर लिखा है, इसमें आप वाटर मैनेजमेंट कर लीजिएगा। ठीक, यानी कि कहाँ पर जो है जल को कैसे जो है उसका मैनेजमेंट किया जाए इसकी जानकारी थी। ऑप्शन है बनावली, धौलावीरा, कालीबंगा और चंद्रद्रोह। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर होगा आप लोग गैस करिए, मैं बताता हूँ आपको। इसका आंसर होगा धौलावीरा। राइट, अब यहाँ थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी पड़ेगी। देखिए हाल ही में धौलावीरा काफी चर्चा में था। चर्चा में इसलिए था क्योंकि हाल ही में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, तो ये गुजरात में पड़ता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और हाल ही में विश्व विरासत स्थल की सूची में इसको शामिल किया गया है। एक और एडिशन जानकारी ये है कि देखिए, टाउन प्लानिंग जो है यानी नगर नियोजन हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता मानी जाती है। टाउन प्लानिंग का जो है बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जो टाउन्स होते थे वो मेनली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते थे, अपर पार्ट और लोअर पार्ट, राइट। अपर पार्ट जिसको सिटाडेल भी बोलते थे या दुर्ग क्षेत्र भी बोलते थे, तो ये होता था, और ये होता था निचला नगर या लोअर पार्ट। ये एरिया में बड़ा भी होता था क्योंकि यहाँ पर जो कॉमन मैन होते थे, जो सामान्य जनता होती थी, वो यहाँ रहती थी। और ये जो है सिटाडेल, ये कंपैरेटिवली छोटा पार्ट होता था एरिया वाइज, और यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास है या जो एलिट क्लास है वो यहाँ पर रिसाइड करती थी, यहाँ पर रहती थी, राइट। तो जनरली हड़प्पा के जितने नगर हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते थे, लेकिन धौलावीरा एक ऐसा नगर है जो दो नहीं बल्कि तीन पार्ट्स में डिवाइडेड था, राइट। ये ध्यान रखें, वन एंड ओनली। बहुत सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने आपको इसलिए दी क्योंकि हाल ही में चर्चा में तो यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस है। एक क्वेश्चन, एक जानकारी मैं आपको और दे देता हूँ। देखिए, धौलावीरा की जो डिस्कवरी की थी वो की थी जेपी जोशी यानी जगपति जोशी ने, और यहाँ पर रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा भी काफी इंपॉर्टेंट काम किया गया। उन्होंने भी यहाँ पर एक्सकेवेशन किया था और काफी नई नई जानकारी उन्होंने इकट्ठी की थी। दो नाम, तो दो नाम आप लोग याद रखिएगा, जगपति जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट। अब आप लोगों के लिए मेरा एक क्वेश्चन है इस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ कि इतनी सारी जानकारी मैंने आपको दी, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि धौलावीरा कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, राइट। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति थी, द नेचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नगरीय, ग्रामीण, कृषि, इनमें से कोई नहीं। तो या अर्बन थी या रूरल थी या एग्रीकल्चरल थी या नन ऑफ दीज। तो बहुत सिंपल सी बात है, इसका जो आंसर होगा वो होगा नगरीय, यानी अर्बन फेज को ये जो है बिलोंग करती थी। बड़े बड़े टाउन्स हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं, गांव की संख्या काफी कम दिखाई देती है, और बेसिकली अपनी जानी जाती है अर्बन कल्चर के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन। ग्रामीण की जो बात है, जब इसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक करते हैं हिस्ट्री में वैदिक कल्चर, वो रूरल था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो अर्बन थी, उसका नेचर जो है वो अर्बन था, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हड़प्पा स्थल लोथल स्थित है गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में या सिंध में। तो लोथल काफी इंपॉर्टेंट साइट है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, और पूछा गया है कहाँ है, तो सिंपल सा ये जो है आपका गुजरात में है। एडिशनल जानकारी इसके बारे में ये है कि लोथल को पोर्ट सिटी या बंदरगाह शहर माना कहा जाता है। ठीक, पोर्ट सिटी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हमें क्या मिला है, एक बंदरगाह, एक बंदरगाह मिला है, तो इसको हम बंदरगाह नगर या पोर्ट सिटी भी कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा एक जानकारी आप ये भी ध्यान रखेंगे कि लोथल से हमें राइस के एविडेंस मिलते हैं, हमें चावल के साक्ष्य भी मिलते हैं, राइट। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। वैसे और भी बहुत सारी बातें वो आगे आने वाले क्वेश्चन में हम लोग कवर करेंगे, लेकिन ये जरूर ध्यान रखेंगे, कई बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह नगर था, तो आप बताएंगे लोथल, क्योंकि यहाँ पर एक डॉकयार्ड भी हमें मिला है, राइट, एक पोताश्रय भी हमको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की या विष्णु की। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा पशुपति, राइट। पशुपति की पूजा करते थे क्योंकि यहाँ पर एक एविडेंस मिला है, आपने देखा होगा एक मोहर है, उस पर एक इमेज बनी हुई है जिसमें एक व्यक्ति को दिखाया गया है जिसके 3 फेजेस हैं, राइट, और हॉर्न है, इसके सींग है, और इसके सामने जो है वो कुछ जानवर हैं, उनको दिखाया गया है। 2 जानवर इधर है, 2 जानवर इधर है और 2 सामने। तो इसको जॉन मार्शल जो एक आर्कियोलॉजिस्ट है, उन्होंने इसको जो माना है वो प्रोटो शिवा माना है। प्रोटो शिवा यानी कि आद्य शिव, प्राचीन शिव। तो शिव यानी पशुपति महादेव, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा क्या, पशुपति शिव। तो सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके साक्ष्य में सिंधु घाटी सभ्यता से मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से R37 नामक कब्रिस्तान मिला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स द सीमेंट्री R37 वाज फाउंड। तो ऑप्शन है लोथल, मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड धौलावीरा। तो इसका जो सही आंसर होगा दैट इज हड़प्पा। हड़प्पा से R37 जो है वो हमें एक सीमेंट्री मिली है, एक हमें कब्रिस्तान मिला है, राइट। देखिए ये टॉपिक कुछ ऐसा टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, यहाँ कुछ चीजों को आपको एज इट इज रखना पड़ेगा।
तो आप लोग उसके लिए अच्छे से पढ़िएगा और चीजों को बार बार मेमोराइज करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? Right, from which one of the following places remains of wells have been found in houses belonging to the developed stage of the Indus Valley civilization? ऑप्शन है हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा और मोहनजोदारो। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वैसे तो कालीबंगा से भी मिले हैं, वहां के घरों में हर घर में आपको कुआं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि मेच्योर फेज की बात पूछिए, विकसित अवस्था की बात पूछिए, राइट। तो इस पे आप लोग ध्यान रखेंगे ना, रिमेन्स ऑफ वेल्स हैव बीन फाउंड बिलोंगिंग टू द डेवलप्ड स्टेज। इसका जो आंसर होगा इस हिसाब से दैट इज मोहनजोदारो। तो मोहनजोदड़ो से विकसित अवस्था में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी खरोष्ठी, बेस्टोफेटन, ब्राह्मी या इनमें से कोई नहीं? तो जो नाम दिया गया है हड़प्पा सभ्यता की लिपि को, दैट इज बेस्टोफेटन, राइट। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको, ये बेसिकली कुछ ऐसे लिखी जाती थी, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, राइट, इस तरीके से लिखी जाती थी, फिर लेफ्ट टू राइट लिखी जाती थी, राइट, इस तरीके से। तो ये जो लिपि थी इसको नाम दिया गया बेस्टोफेटन लिपि। अब ये जो स्क्रिप्ट है, जैसा मैंने आपको बताया, अभी तक हम पढ़ नहीं पाए। बेसिकली इसमें जो साइंस होते थे, जो चिन्ह होते थे, वो लगभग होते थे 400 से 600, राइट। और ये जो लिपि है इसको हम क्या बोलते हैं? पिक्टोग्राफिक बोलते हैं, यानी चित्राक्षर बोलते हैं, चित्र जैसे बने हुए। कुछ मानव आकृतियां बनी हुई हैं, कुछ जानवरों की आकृतियां बनी हुई हैं, कुछ और सिंबल बने हुए हैं। तो टोटल जो सिंबल है वो 400 से 600 माने जाते हैं। इसमें से जो बेसिक जो आपके साइंस मिलेंगे वो मिलेंगे 40 से 60। बाकी के जो सिंबल है वो इसी के वेरिएंट्स माने जाते हैं, राइट। तो चित्राक्षर लिपि माना जाता है और इसी को हमने नाम दिया है बेस्टोफेटन, राइट। अब इसमें जो सबसे ज्यादा साइन जो मिलता है वो मिलता है एक तो यू शेप, और हमें मिलेगा किसका? मछली का, राइट। तो ये साइन सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको, राइट। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, राइट। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार करते थे रोमन लोगों के साथ, पार्थिया लोगों के साथ, मेसोपोटामिया लोगों के साथ या चीन के लोगों के साथ? देखिए रोमन लोग तो नहीं होगा इसका आंसर, पार्थिया भी नहीं होगा, मेसोपोटामिया होगा या चीन होगा। लेकिन इसमें से अधिकतर जो व्यापार हमारा होता था, मैंने अभी आपको थोड़े समय पहले एक क्वेश्चन में बताया भी था कि सबसे ज्यादा क्लोज जो रिलेशन था वो मेसोपोटामिया के लोगों से था, क्योंकि ऐसे कुछ एविडेंसेस मिले हैं मेसोपोटामिया की कुछ सील्स, कुछ मोहर जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ साइट्स से मिली है, राइट। इससे ये जाहिर होता है कि व्यापार जो होता था वो मेनली मेसोपोटामिया से होता था, और इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ जो सील्स हैं वो भी मेसोपोटामिया से मिली है। तो इसका आंसर जो निकल के आता है दैट इज मेसोपोटामिया, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थलों में से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा, चांदी, सोना और लोहा। तो इससे पहले हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन वो कुछ दूसरे तरीके से था, ये क्वेश्चन कुछ और तरीके से पूछ लिया गया, बट आंसर वही होगा, क्या? आयरन, यानी कि लोहा। तो लोहा हमें अभी तक भी सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिला है, तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा आयरन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से क्या अज्ञात था? गेहूं, दालें, जौ, कपास, व्हीट, पल्सेस, बार्ले, कॉटन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, याद रखिएगा। देखिए गेहूं होता था, बार्ले होता था, जौ होता था, कॉटन भी होता था, है ना। जैसे कॉटन के लिए क्या बोलते थे? सिंडन शब्द का यूज हुआ है। तो ये माना जाता है कि कॉटन तो सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही प्रोड्यूस किया गया, सबसे पहले उत्पादन कपास का सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया, राइट। और जो यूनानी थे वो इसको क्या बोलते थे? सिंडन बोलते थे, इंडस के नाम पे सिंडन नाम। तो कॉटन भी होता था। अब बचा पल्सेस, तो इसका जो सही आंसर होगा दालें होगा। दालों के जो साक्ष्य हैं वो हमें सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिले। बाकी की सारी, जैसे खजूर भी होता था, और इसके अलावा वाटरमेलन होता था, बहुत सारी और फसलें होती थी, लेकिन दालों के साक्ष्य में सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया? सोना, तांबा, चांदी और लोहा। तो अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, पूरी मेटेलिक एज बताया था, और उसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड दैट इज कॉपर। तो सबसे पहले जो यूज की गई थी धातु वो थी तांबा। तो इसका सही आंसर होगा तांबा, ठीक। इसके बाद फिर कांसा और उसके बाद फिर लोहा।
राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहर सर्वाधिक लोकप्रिय थी? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सील्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था। विच टाइप्स ऑफ सील वाज द मोस्ट पॉपुलर इन हड़प्पन कल्चर? तो अंडाकार यानी कि ओवल शेप, बेलनाकार, सिलिंड्रिकल, गोलाकार या चौकोर। तो बेसिकली जो सील्स होती थी वो बहुत सारी शेप में होती थी, लेकिन जो मेनली जो शेप माना जाता है वो चौकोर माना जाता है। अब चौकोर में ये स्क्वायर भी हो सकता था, राइट, या ये रेक्टेंगल भी हो सकता था, लेकिन होता कैसा था? चौकोर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो चौकोर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, किस हड़प्पा स्थल से घोड़े के अवशेष मिले हैं? रिमेन्स ऑफ हॉर्स बेयर्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम विच हड़प्पन साइट? मोहनजोदारो, लोथल, सुरकोटदा या सुतकामिलो? तो रट लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इसका जो आंसर होगा दैट इज सुरकोटदा, जो कि गुजरात में पड़ता है, राइट। यहाँ से घोड़े के अवशेष हमें मिले हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से सूती कपड़े का टुकड़ा मिला है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट द कॉटन पीस वाज फाउंड? ऑप्शन है मोहनजोदारो, लोथल, हड़प्पा या चनोदरो। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग गैस करिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो बेसिकली इसका जो सही आंसर होगा दैट इज मोहनजोदारो। मैंने कहा था जितनी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है ना उनको आप लोग रट लीजिए, एक लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने का ट्रेंड तो रहा ही, खासतौर से वनडे एग्जाम। तो इसका जो सही आंसर होगा मोहनजोदारो, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्नि वेदिका का साक्ष्य मिला है? Which of the following Indus Valley civilization sites provides the evidence of fire altars? अग्नि वेदिका समझते हैं, हवन कुंड समझ लीजिए एक तरीके से आप। तो ऑप्शन है आलमगीरपुर से, कालीबंगा से, बनावली से या कुणाल से। अभी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूँ, इसका आंसर आप लोग अगर पता हो और नहीं पता तो सर्च करिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, राइट। इसी तरीके से क्वेश्चन और मैं आपको देके जाता हूँ, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? The earliest evidence of agriculture in Indian subcontinent has been obtained from ब्रह्मगिरी, मेहरगढ़, चिरांग और बुरजों। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर भी आप मुझे बताएंगे। जो नेक्स्ट पार्ट सेकंड होगा उसमें मैं डेफिनेटली आपको इनका आंसर प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन तब तक अगर आप इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ पाते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो देखिए आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और इनको याद करने की कोशिश करिएगा। पार्ट सेकंड में हम बाकी के जो इंपॉर्टेंट बचे हुए क्वेश्चन है उनको कवर करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और अच्छे से अपनी स्टडी बना के अपनी पढ़ाई करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।